हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज का जो हमारा डेली डोज है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन है जैसे कि आपकी स्क्रीन पर भी है। एंड अगर आपने पहले कभी भी ये वाला क्वेश्चन ट्राई नहीं किया है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई जरूर करो। एंड ट्रस्ट में इसमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगता, ठीक है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको नहीं भी आता, वेल एंड गुड, बिना उसके क्वेश्चन हो जाएगा। जस्ट आपको हल्का फुल्का नंबर थ्योरी की प्रैक्टिस अगर आपने की हुई है देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करो एंड लेट्स सी वेदर आपका आंसर करेक्ट आता है या नहीं, ठीक है। चलो आई एम प्रोसीडिंग विद द सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव 4 डिजिट नंबर्स n, ठीक है। तो n कितने ऐसे 4 डिजिट नंबर्स हैं सेटिस्फाइंग बोथ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। n शुड बी डिविजिबल बाय 7, एक तो ये कह रहे हैं n शुड बी डिविजिबल बाय 7, राइट। फिर फर्दर ये कह रहे हैं कि व्हेन द फर्स्ट and the last digits of n are interchanged, the resulting positive integer is also divisible by 7. Note that the resulting integer need not to be a 4 digit number. All right. तो n जो है हमारा वो तो एक 4 डिजिट नंबर रहेगा, यानी n को मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी आर सिंगल डिजिट्स एंड ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। बट जब हम इसके डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो ये बनता है डी बी सी ए। फर्स्ट एंड लास्ट को इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये जो नया 4 डिजिट का नंबर है, ये जो नया नंबर है, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, बट यहाँ पर डी कैन बी 0, ठीक है। डी 0 हो सकता है, मतलब हो सकता है दिस इज एक्चुअली 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में अपन कैसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। देखो पहले तो वही अपन एन को मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम एन इज आवर ए बी सी डी, ठीक है। इसको जब हम रिवर्स करते हैं नया नंबर बनता है, इसको एन को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, ठीक है। दिस इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। जो नया नंबर बन रहा है इसको मैं एम मान लेता हूँ, ठीक है। उसको मैं लिख सकता हूँ, एम को आई कैन राइट, वो बेसिकली बनेगा सिर्फ लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को इंटरचेंज किया जा रहा है तो डी बी सी ए, ठीक है। एम विल बी सिंपली 1000 डी plus 100b plus 10c plus a, ठीक है। Now since both the numbers are divisible by 7, दोनों ही नंबर 7 से डिविजिबल हैं तो ऑब्वियसली उनका जो डिफरेंस होगा दैट शुड आल्सो बी डिविजिबल बाय 7। दिस इंप्लाइज n माइनस m विच इज एक्चुअली इक्वल टू कितना बन जाएगा वो 1000 a माइनस ए 999, तो 999 a माइनस d, दैट शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 7, ठीक है। वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है ये चीज, ठीक है। अब क्लियरली 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो दिस इंप्लाइज a माइनस डी मस्ट बी डिविजिबल बाय 7, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए यहाँ तक। आई डोंट थिंक कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए अभी तक, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन क्लेम कि a माइनस डी जो है वो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब बट हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि इंडिविजुअल नंबर्स भी रिवर्स करने के बाद भी और जो ओरिजिनल नंबर था वो भी 7 से डिविजिबल था, ठीक है। अगर आप 1000 की बात करोगे, 1000 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो इट विल लीव अ रिमाइंडर ऑफ 6, ठीक है। तो इसका मतलब 1001 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। 1001 will leave a remainder of 0 when it is divided by 7। तो 1000 a को मैं लिख सकता हूँ 1001 a माइनस a, ठीक है। तो बेसिकली n को मैंने रीराइट किया 1001 a माइनस a प्लस 100 b प्लस 10 c, इन दो टर्म्स में से मैंने 10 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। इसको मैं अब लिख सकता हूँ 10 b प्लस c प्लस d। दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 7 बिकॉज मैंने अभी क्लेम किया 1001 डिविजिबल बाय 7 होता है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था a माइनस डी, मतलब d माइनस ए भी डिविजिबल बाय 7 है, दैट मीन्स इसको भी 7 से डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। अब ये अगर 7 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली ये 10 तो डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर देखो, अब ये इतनी सी कहानी से मैं एक चीज और बोल सकता हूँ कि ये जो 10b प्लस सी है दिस शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 7। तो 10b प्लस सी, 10b प्लस सी एक्चुअली क्या है, 10b प्लस सी इज नथिंग बट अ 2 डिजिट नंबर bc, ठीक है। तो 10b प्लस सी दैट शुड बी डिविजिबल बाय 7 एज वेल एज a माइनस डी मस्ट बी डिविजिबल बाय 7। और इनफैक्ट ये इंडिपेंडेंट है, a और d का
बी और सी से कोई लेना देना नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऑल वी नीड टू चेक, ऑल वी नीड टू फाइंड इज उतने सारे नंबर जिसमें a माइनस डी डिवाइड्स 7 डिवाइड्स a माइनस डी, ठीक है, एंड एज वेल एज जो 7 शुड डिवाइड द 2 डिजिट नंबर bc, एंड वाई 2 डिजिट b कैन बी 0 ऑल्सो, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हाउ मेनी ऑप्शंस फॉर b एंड c आर पॉसिबल। बेसिकली 7 की कितने मल्टीपल्स हैं, 0 7 1 4 से लेकर 98 तक। ऑब्वियसली 2 डिजिट से मैं एक्सीड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज b एंड c आर सिंगल डिजिट, इवन b कैन बी 0 ऑल्सो, है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पर था, ठीक है। एंड हाउ मेनी नंबर्स आर दे, दीज आर बेसिकली कितने मल्टीपल्स हैं ये, इनफैक्ट why leave 0 0 0 0 will also be there, है ना, b and c both can be 0 also, ठीक है। तो now these are 15 numbers, 15 numbers, तो b and c के लिए we have 15 options, ठीक है। now let's see what happens to a minus d। अब देखो जैसे मैंने पहले बताया था a cannot be 0, है ना, a 0 नहीं हो सकता, d can be 0, a 0 नहीं हो सकता, a cannot be equal to 0, but d can be 0, d 0 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, ये देखो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ था। तो a माइनस डी, ठीक है, a को मैं लेट्स से 1 मानता हूँ, तो d हैज टू बी 8 अगर a और d डिस्टिंक्ट है, ठीक है। a को अगर मैं 2 मानता हूँ तो d शुड बी जैसे 9, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आती। अब a को अगर मैं फर्दर 8 मान लूँ तो d कैन बी 1, a को मैं 9 मानता हूँ, d कैन बी 2, ठीक है, a को मैं 7 भी मान सकता हूँ बिकॉज d कैन बी 0। ये तो 5 केसेस बन रहे हैं a और d के लिए जब a और d डिस्टिंक्ट है। अब क्लियरली देखो यहाँ पे डिफरेंस -7 आ रहा है इनमें, और यहाँ पे डिफरेंस a माइनस डी का 7 आ रहा है, 7 डिवाइड्स a माइनस डी इन 5 केसेस में। उसके अलावा जब a और d सेम है, व्हेन a इज इक्वल टू d, तो 1 1 2 2, ठीक है, से लेकर 9 9, यहाँ पर ऑब्वियसली हम 0,0 नहीं ले पाएंगे बिकॉज a कैन नॉट बी 0। क्वेश्चन में लिखा था n हमारा एक 4 डिजिट का नंबर, ठीक है, तो 9 नंबर ये बन रहे, 5 नंबर ये, तो 14 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं फॉर a एंड d। तो ए एंड डी के लिए 14 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, बी एंड सी के लिए 15 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, तो फाइनल आंसर शुड बी 15 मल्टीप्लाइड बाय 14, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 14 कितना हो जाएगा, 210, है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज, फाइनली टोटल नंबर ऑफ वेज हमें निकालना था, दैट विल बी सिंपली 210, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा यार। एंड टिपिकल मतलब इस क्वेश्चन का लेवल आइडली 3 मार्क्स का लेवल बनता है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आईक्यू में। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है आईक्यू में तो इट विल बी अ लिटिल बिट ऑन इजियर साइड, इजी इसको कंसिडर किया जाएगा। ऑल्दो इसमें मतलब नंबर थ्योरी प्लस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों का हल्का फुल्का कंसेप्ट इंक्लूडेड है। ये पर्सनली मेरे को क्वेश्चन इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज बहुत सारे बच्चों का टाइम है ना 7 के डिविजिबिलिटी रूल में वेस्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अच्छा 7 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, एंड ऑब्वियसली 7 का डिविजिबिलिटी रूल कॉम्प्लिकेटेड सा है तो मजा सा नहीं आता बच्चों को, ठीक है, वहां पे टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। चलो बाय दिस लेट्स एंड द सेशन, है ना। आई होप मजा आया होगा आपको यार, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, कल मिलेंगे विद अ डिफरेंट डेली डोज, राइट। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।